पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का फुल कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के एटम के उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मतलब कि जो पदार्थ सब्सटेंस है उसका एटॉमिक प्रिंसिपल दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, सबसे पहले किसने दिया? वो दिया था डाल्टन ने, बी ऑप्शन। एवोगैड्रो, अब देखिए हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें एवोगैड्रो तो साइंटिस्ट के नाम ही नहीं आई कह चुके। तो एवोगैड्रो हो गया, न्यूटन, पास्कल, इनके तो साइंटिस्ट के नाम भी नहीं आए। तो हमारा बी ऑप्शन है डाल्टन। दूसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी पुष्टि करता है। मतलब कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, हमको अपने लेक्चर में बताया था मैंने पूरा डिटेल से। तो किसकी पुष्टि करता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस आता है, उसके बारे में इसने प्रूफ दिया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। कैसे पता चला था कि हमने जो अल्फा रे थी वो गोल्ड फॉइल एटम के ऊपर गिरी और जो वो रे थी वह 180 डिग्री से वापस रिट्रेस हो गई। वो कहाँ से टकरा कर कहाँ से स्कैटर होकर रिट्रेस हुई थी 180 डिग्री पर। तो वो न्यूक्लियस ही था एटम के अंदर, जहाँ से अल्फा रे 180 डिग्री पर टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। तो वहाँ इसने जो रदरफोर्ड ने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में ही बताया था। परमाणु के 3 मूल अवयव कौन से हैं। मतलब कि एटम के इंग्रेडिएंट्स जिससे एटम बनता है वो कौन से है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता है। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। देखिए, कैथोड किरणें ऋणावेशित कण है। अब आपको पता है हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि कथन सही नहीं है। अब आपको पता है कि कैथोड रे क्या होती है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी कैथोड रे होती है। हमने पहले ये सारा डिटेल हमने इसे पिछले लेक्चर में जो चैप्टर में करवाया था उसमें कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं बस। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती है। मतलब कि ये तो सही है, कैथोड रे सभी गैसों से उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी गैसों में क्या होता है? एटम होते हैं। कोई भी चीज़ होगी वो एटम से बनकर मिलेगी। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्या बनता है? एटम बनता है। तो ये भी बात सही है, कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पन्न होते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के मूल अवयव है, ये भी ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम के क्या है? मूल अवयव है। जो चौथा है वो गलत है। हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। परंतु इसने ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता। तो ये हमारा गलत होगा। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है। वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है या फिर बॉन्ड बनाता है उसके साथ, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन आबंध भी कहते हैं इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच ही बनता है, और कोई जैसे कि
नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये वाले फ्लोरीन हो गया, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगला है दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान समान नहीं हो। ये तो है कि आइसोटोप्स समस्थानिक, आइसोटोप्स, टोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होगा परंतु एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर है ए। सातवां जो क्वेश्चन है वो है क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजुमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर, एन, एल, एम और एस, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? क्या कह रहा है कि परमाणु का, एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, परंतु फोटोन नहीं है, क्योंकि फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। ये आपको लेक्चर में पढ़ाया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणु एटम है उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसके बारे में किसने बताया? उसने बताया रदरफोर्ड ने, क्योंकि आइंस्टीन ने तो एनर्जी के बारे में बताया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, मतलब कि मैटर के एटॉमिक सब्सटेंस के एटॉमिक थ्योरी दी थी। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जब उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा था। निम्न युग्मों में से, अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? अब देखिए, प्रतिकण युग्म का मतलब होता है अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन एटम में से निकाल ले तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या हो जाता है? पॉजिट्रॉन आ जाता है। तो पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, परंतु इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है बस, और कोई अंतर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर है, क्योंकि इन्हीं पे अपोजिट चार्ज हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। अल्फा कण पर 2, अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ये कह रहा है कि अल्फा कण पर अगर मान लीजिए, अल्फा कण आपको पता होगा कि हीलियम एटम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण या फिर अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अगर उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि 2 कैटायन आ जाए, तो इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। तो क्या लगभग बराबर होगा इसका द्रव्यमान? क्योंकि देखिए, जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी होता है एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, उस पे मास पर, मास में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसके मास पर क्या कुछ फर्क पड़ने का नहीं है। तो इसमें से 4 में से 2, जो 4 होता है, हीलियम का मास क्या होता है? 4, उसमें से 2 क्या होते हैं? प्रोटॉन, और 2 क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि इसके किसके बराबर हो जाएगा मास इसका? जब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, वो आ जाएगा 2 प्रोटॉन हो रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन ही कम बत्ती होंगे, परंतु प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 प्रोटॉन इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज किस में होगा? अल्फा रे किरण जो भी कहे वो क्या होता है? हीलियम एटम होता है। हीलियम एटम क्या मानते हैं हम। और जो बीटा पार्टिकल होता है, बीटा जो सी ऑप्शन दिया हो, उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ये
जनरली बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा ऑप्शन यही मिलता है, बीटा कण। और जो गामा किरण होती है वो एक एनर्जी होती है ओनली, ठीक है, ये कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होता, ये एनर्जी होती है ओनली। और अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे, अल्फा किरण, ये तो एक ही बात है, ये और बी ऑप्शन सेम ही दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन है बीटा पार्टिकल। अगला 13 क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण होता है। मतलब कि किस साइंटिस्ट ने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इस अकॉर्डिंग रूल से, इस क्रम से हम इलेक्ट्रॉन को दचा सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं एटम के अंदर। वो साइंटिस्ट थे अफब्यू, और अफब्यू के प्रिंसिपल से ही हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर अरेंज कर सकते हैं। और जो हमारे और ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है, क्यों? क्योंकि हिजनबर्ग ने तो हिजनबर्ग के अनिश्चित के सिद्धांत द्वारा, मतलब ये तो गलती है, क्योंकि इसने तो एक रिलेशन दिया था जो मोमेंटम और पोजीशन पर निर्भर करता है, ठीक है। और जो हंस का अधिकतम बलूते नियम है, हंस के रूल ने क्या बताया कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, हंस ने ये बताया। और पाउली ने क्या बताया कि पाउली ने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक ही एटम के, उसमें जो चारों क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकती। उसमें से 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, परंतु एक क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो सेम नहीं होगा कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है 14, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें अभिविन्यास से, मतलब या अभिविन्यास का क्या मतलब है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है, जो जैसे कि L की वैल्यू हमें पता है, L की वैल्यू 2 के लिए किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए होता है। उस d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स है, उसकी जानकारी हमें कौन सा देता है, कौन सा क्वांटम नंबर देता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर ही देता है। तो अभिविन्यास का यही मतलब है कि वो क्या बताएगा कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं उस सबसेल्स के अंदर, यानी कि हमें डी सबसेल्स के अंदर पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब देखिए, हमने पहले बताया था क्वांटम नंबर में L की वैल्यू 2 के लिए M की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, +2 से लेकर -2 तक के बीच में, यानी कि +2, +1, 0, -1, -2, ये 5 वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि 5 ऑर्बिटल उस सबसेल्स के अंदर है, किसके, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है कि कोई भी एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो उसमें हमें द्रव्यमान पूछा गया है कि प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो 2 + 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो इस इजी सा क्वेश्चन था, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है हमें पता है, हमें पीछे पढ़ चुके हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, एक तो +1/2, एक होता -1/2, एक होता क्लॉकवाइज बताता है और एक बताता है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 17वां, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है।
रासायनिक गुणों का निर्धारण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी को कौन बताता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम, सी ऑप्शन है इसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम पता कर सकते हैं कि इस एलिमेंट की, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई एलिमेंट है उसकी में से इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उस पर चार्ज आ जाता है। चार्ज आने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो यही हमारा जो क्वेश्चन था कि केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 18वां, समभारिक जो आइसोबार होते हैं परमाणुओं के विषय में सत्य कथन है। आपको पता है आइसोबार यानी कि आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब बाहर उसका एटम का जो मास होता है उसका। तो इससे क्या सब पता चलता है, ए ऑप्शन साफ दिख रहा है कि एटॉमिक मास तो सेम हो, आइसो सेम, बार मतलब द्रव्यमान तो सेम हो परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अगला क्वेश्चन है 19, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो ये ऑक्टेट रूल के बारे में पूछ रहा है कि बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन है इसका ऑक्टेट रूल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन से समस्थानिक है। मतलब कि आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं, 3 होते हैं। ये रोडियम गलत है। तो इससे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि ये डी ऑप्शन हमारा 1, 3, 4 सही है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, रोडियम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 21वां, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए आविष्कार और आविष्कारक बताने हैं हमें। हमने पूरी डिटेल स्टडी कर ली है इस चैप्टर की, तो आप इस चैप्टर को ज़रूर देखिए। तो देखिए जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की बताया हुआ है मैंने। न्यूट्रॉन की खोज की है, बताइए, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इनकी फ़ोटो जो इमेज है उनकी इमेज भी हमने, साइंटिस्ट की इमेज भी अपनी वीडियो में लगाई हुई है और बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझाया गया है इनके साइंटिस्टों के आसानी से याद करने के तरीके। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। और जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है वो किसने बताया,